जी, देखा जाए तो ये फैसला जो है ये 2 माह पहले ही जब ये कोरोना का मसला शुरू हुआ था, हम्म। तो कर लेना चाहिए था। मगर उस वक़्त आपने देखा था कि इन्फ्लेशन बहुत ऊपर थी, हम्म। क्योंकि ये चीनी वालों ने और आटा वालों ने जिस तरह से अपनी प्राइसेस बढ़ाई, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम ने इंक्वायरी भी की और पता चला कि वाक़ई बहुत ज़्यादती की गई है। अगर वो ना करते तो इन्फ्लेशन हमारी अगर उस वक़्त सिंगल डिजिट में आ जाती तो वो भी हम्म। फैसला कर देते। तो एक लिहाज से स्टेट बैंक भी मजबूर था, क्योंकि आम तौर पर जो इकोनॉमिक थ्योरी होती है उसमें आप अपनी शरह सूद जो हुकूमत फिक्स करती है वो इन्फ्लेशन से कभी नीचे नहीं होती, उसके हम्म। बराबर हो सकती है, वरना फिर और इन्फ्लेशन होने का खतरा होता है। तो हम्म। आपने देखा कि बैड गवर्नेंस की वजह से अब जाहिर है कि जब लॉकडाउन हो रहा था तो लोग तो पिछले कर्जे जात भी नहीं दे रहे थे, और बिल्कुल। आमतौर पर बैंक जो है उन्होंने फ्रीज किया होता है रेट, और या फिर ये कि बाज लोन ऐसे होते हैं जिसमें फ्लोटिंग, यानी जैसे ये कम होगा तो कम ले लेंगे, और बाज लोगों ने जो है वो पहले से फिक्स लिया होता है। हम्म। दूसरा, अगर स्टेट बैंक जो है इन्फ्लेशन और नीचे आती है, जैसे आपने तेल की कीमतों में देखा, हम्म। बेपनाह जो है वो आलमी तौर पर कमी हुई है। अभी उसका फायदा भी पूरी तौर पर आवाम को नहीं पहुंचा। जाना है, और मुझे हाँ। उम्मीद है आने वाले दिनों में वो तेल की कीमतें भी और कम अच्छा डॉक्टर करेंगे। साहब, G20 मालिक ने जो ये फ्रीज किए हैं 1 साल के लिए कर्जे, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ इस साल में 10 अरब डॉलर्स जो है ना वो किस्तों की मद में अदा करने थे। ये कितना बड़ा रिलीफ है 1 साल के लिए? अब आपको अगर पैसे नहीं देने हैं तो इससे इकोनॉमी पे कितना असर, मुस्बत असर पड़ेगा? बहुत बड़ा जी रिलीफ है ये। जी जी जी, देखा जाए तो आने वाले 3 सालों में जो इमरान खान साहब के होंगे, 22 से 23 अरब डॉलर हमने सूद और प्रिंसिपल की मद में अदा करने थे, जो कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स फिर कम हो गई हैं। अगरचे हम अपनी इंपोर्ट कम करने में कामयाब हुए हैं, मगर हमारे खजाने में इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कि हम अपनी ये ऑब्लिगेशंस पूरी कर पाते। हाँ। तो फिर या तो हमें और कर्जे लेने पड़ते हैं। मगर देखिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी अच्छी मदद हुई कि जब ये क्राइसिस आया तो कई दफ़ा क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी पैदा कर देते हैं। तो आज जो 76 मुल्कों के लिए उन्होंने इसको डेफर किया है, वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि आने वाले दिनों पे हमारे ऊपर ये दबाव नहीं होगा कि हमने बहुत से बैरूनी जो है कर्जाजात और उनके जो ऊपर सूद है वो अदा करना है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास इतनी फिस्कल स्पेस पैदा हो जाएगी, और शरह सूद में कमी के बाद भी हुकूमत ने जो डेट सर्विसिंग लोकल डेट की करनी है उसके अंदर भी तकरीबन 1500 से 1600 अरब की बचत होगी, जिसको वो लोगों की इमदाद के लिए, बिजनेस को दोबारा चलाने के लिए वो और इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल रिलीफ मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अलार्मिंग सिचुएशन अगर आप अपने ग्रोथ रेट को देखें तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सी बात है। IMF ने भी बात की और बहुत से माहिरीन भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से जो हमारा ग्रोथ रेट है ये मनफी में जा सकता है, -1.3 तक जा सकता है। आप देखें जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऑलरेडी जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। यूरोप एक बहुत बड़ी मंडी है हमारे लिए, अमेरिका एक बहुत बड़ी मंडी है, और यही दोनों जगह जो है यूरोप भी और अमेरिका भी कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ज़ाहिर एक्सपोर्टर्स के पहले ऑर्डर जाएंगे तो नई प्रोडक्शन तो नहीं होगी। तो ये जो ग्रोथ रेट अगले 2 सालों में कितना ज़्यादा फिर ये स्टेबल, कितनी जल्दी स्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? जी, उनके अंदाजे दरअसल पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसे हैं कि इसमें 2 चीज़ें होंगी। अगर पोस्ट कोरोना जो सिनारियो है वो ये प्रोजेक्ट किया गया है कि अगर ये बहुत शदीद हुआ, जिसके चांसेस हैं, तो फिर सारी दुनिया के अंदर जो है वो मनफी जो है शरह नमूद होगी। और पाकिस्तान की तो पहले ही, चूंकि आपको पता है कि हम 3% और उसको वो तो हम 3% कहते थे, मगर चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक था या वर्ल्ड बैंक था या IMF था, वो कहते थे कि आप तो बड़ी मुश्किल से 2% तक पहुंचेंगे। तो जाहिर है कि अगर इतने दिन कारोबार बंद रहा है और जैसे आपने फरमाया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हुए हैं, तो इसके बहुत नुकसानात जो होते हैं
वो मैं अर्ज करूं कि 52 में पाकिस्तान में सिर्फ एक दफ़ा हमारी पूरी तारीख में मनफी हुआ था, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हम 4-5 जब बहुत भी बुरे सालों में रहे हैं तो 3-4% के दरमियान रहे हैं, और कई दफ़ा तो हमने 6 साल, लेकिन मैं औसतन बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें भी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे, क्योंकि चीन जो है और इस वक्त जो बांग्लादेश है वो ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे जो ऑर्डर्स उनको मिले थे, क्योंकि उनके यहाँ लॉकडाउन है, और वो उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त वाहिद इंडस्ट्री जो पूरे थ्रस्ट पे काम कर रही है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। बाकी सारी ले ऑफ हुए हैं, मगर आपने देखा कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कोई ले ऑफ नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छा साइन है। हाँ, ले ऑफ जहाँ हो रहे हैं वो आम जो डेली वेजर हैं, जो वल्नरेबल, जो हमारे मजदूर है वो है, तो इसमें भी सिल्वर लाइनिंग है। और मैं समझता हूं कि अगर ये पाकिस्तान ने थोड़ी सी कोशिश हुकूमत जिस डायरेक्शन में कर रही है और लोगों ने भी साथ दिया, तो हम IMF और वर्ल्ड बैंक के इन अंदाजों को भी गलत साबित करने में कामयाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क भर की ताजिर तंजीमों की जानिब से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि उन्हें कारोबार खोलने दिए जाए, उन्हें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ताजिर बिरादरी ने हुकूमती ऐलान से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 15 अप्रैल को हर सूरत कारोबार खोलेंगे, लेकिन फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने SOPs के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त दी। मगर हुकूमत की इसे नाअहली कहें या लाइल्मी कहें, हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन को कन्फ्यूज लॉकडाउन में तब्दील कर दिया है, क्योंकि वफाक और सूबों के फैसलों और नोटिफिकेशन में एक तजाद पैदा हो गया है। क्या खोलना है, क्या नहीं खोलना है, इस हवाले से ताजिर भी कंफ्यूज होकर रह गए हैं। कारोबार की इजाज़त के साथ साथ SOPs भी जो है ये सख्त तो बनाए गए हैं, लेकिन फिर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर इससे कोरोना फैलने का जो खदशा है वो भी बढ़ जाएगा। फिर इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। मुझे ज्वाइन किया है प्रोग्राम में इस वक्त काशिफ चौधरी साहब हैं, मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, और सदर कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब, आपसे शुरू करती हूँ। कराची के ताजरों ने, हमने देखा 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कारोबार अपना शुरू करना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं भी मिली हम करेंगे, हुकूमत हमें रोक ले, नहीं तो हम चाबियाँ जाके जो हैं वो वज़ीर आला हाउस में जो है ना वो जमा करा देंगे, हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किस हद तक कारोबार खुला, किस हद तक आप लोग जो है ना वो वज़ीर आला सिंध के साथ बात करने में कामयाब हुए, SOPs को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, किस हद तक आप लोग सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से कारोबार खोलने की इजाज़त दी है हुकूमत ने? देखिए, जहाँ तक ज़बरदस्ती कारोबार खोलने की बात है तो कराची के ताजरों की अक्सरियत इसके हक में नहीं है। ये चंद शिद्दत पसंद लोग हैं जो मीडिया पे वाविला करते हैं और वो अपनी दुकान भी नहीं खोल सकते। यही सबब है कि उन्हें कमिश्नर ने बुला के उन्हें जब दबाव उस पर डाला तो फौरी तौर पे मान गए। उन्हें 2 दिन का वक्त मांगा, वो भी आज मुकम्मल हो गया। अब वो अपने घरों को चले गए। आज वजीर आला के 2 वज़रा ने सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वाब साहब ने मीटिंग बुलाई थी ताजरों की, और उन्होंने भी माजरत कर ली कि जो कोरोना की सूरत हाल है और सिंध में जो मामलात हैं तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं अपनी तंजीम, वो जो तंजीमें मेरे साथ हैं, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि हम उन गुनाहगारों में शामिल नहीं होंगे कि जो जबरी तौर पर दुकानें खोलकर कोरोना में इजाफे का सबब बने। हम हुकूमत से कहते हैं कि अगर वो मुनासिब समझती है वो हमारी अशुई करे। छोटा ताजिर, मिडिल क्लास, ये इस हद तक पूरे मुल्क में ये परेशान है कि ये हकीकतन ये चाहते किसी सूरत हमें कारोबार करने का मौका मिले। क्या तो ये मुझे नहीं पता हुकूमत किस तरीके से आप लोगों को हेल्प कर सकती है, छोटे ताजिरों को हेल्प कर सकती है, कैसे? देखिए, हुकूमत इससे हेल्प कर सकती है कि अगर पॉसिबल है तो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए जुज़वी तौर पर एक रोल मॉडल्स के तौर पर चंद मार्केटों को वो SOPs के तहत काम करने का मौका दे। अगर वो, जिस भी आप फरमा रही थी
कि बहुत सी दुकानें पंजाब में बंद करवा दी कि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। इस तरह हम भी ये बात कहते हैं कि हमें जिन रूल्स के तहत दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, अगर हम उन्हें फॉलो ना करें, हमारा ताजिर अगर कानून शिकनी करे तो आप बेशक उसको बंद करवा सकते हैं। लेकिन ये जो ताजरों की एक ख्वाहिश है, शिद्दत है, बेचैनी है, घरों में बैठे हुए नफ्सियाती मरीज हो गए हैं, ये चाहते हैं कि हम जाएं अपना शटर उठाएं और कारोबार शुरू करें। तो ये दोनों बातें एक तरफ हैं कि मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस कराची में फैलने के इम्कानात हैं, 60% शहरी सारा दिन शहर दंदराते हैं। और लॉकडाउन कराची में, खबरों में तो लॉकडाउन है, कराची में मैं देख रहा हूं कि हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर लोगों को घरों में महदूद रखने में नाकाम हो गई। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग लोग है, जबरदस्ती बाहर निकल रहे हैं, क्या है। कर रहे हैं लोग? जबरदस्ती बाहर निकल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, सब कुछ तो बंद है, तो लोग फिर कैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं वहां पर कराची में लॉकडाउन को? देखिए, कुछ ना कुछ तो खुला होता है। मिसाल के तौर पर राशन की दुकानें खुली हैं दिन के 5 बजे से पहले, क्योंकि 5 बजे कर्फ्यू लग जाता है, 5 से पहले जो अशिया खुर्दनोश की दुकानें खुलती हैं। और बहुत सारे लोग जिनकी तादाद लाखों में है, वो ऐसी तंजीमों को ढूंढते हैं जो राशन तकसीम करते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो मांगने तांगने के लिए घरों से निकलते हैं, और इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये कि आप हमें ये खदशा हुकूमत है, को हमें डर सपोर्ट है। करते हैं, आप सिंध हुकूमत को सपोर्ट करते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से कारोबार खोलने की इजाज़त ना दी जाए। अगर कुछ दुकानों को खोलने की, कुछ कारोबार को अगर आपने खोलने की इजाज़त देनी है तो मुकम्मल SOPs के साथ, जो उन SOPs को फॉलो नहीं करेगा तो भले उनकी दुकानें बंद करवा दी जाएंगी। आपकी सोच है। काशिफ चौधरी साहब, ये जो पंजाब, मैं इस मामले में बिल्कुल सही। काशिफ साहब, ये जो पंजाब में हो रहा है कि दर्जी की दुकान खुली है, कपड़े की दुकान बंद है, इलेक्ट्रिक स्टोर बंद है, इलेक्ट्रिशियन को काम करने की इजाज़त है, सेंट्री का स्टोर बंद है, प्लम्बर को काम करने की इजाज़त है, ये आपको लगता है कि ये कन्फ्यूज़न है? हुकूमत को इसको क्लियर करना चाहिए। अगर आपने मज़दूर को काम करने की इजाज़त दी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है, तो मज़दूर काम करने के लिए कैसे जाएगा? देखिए, इसके अंदर जो हमारी बात थी वो तो आपने खुद कर दी है कि हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज है। और ये अहम बात यह है कि अगर इस वबा का मुकाबला करना है तो फिर वफाकी हुकूमत को सूबों के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इसके हवाले से एक कौमी नेशनल एक्शन प्लान तश्कील देना होगा। हुकूमत की अदम यकसुई, वज़ीर आज़म के कुछ बयानात और सूबाई हुकूमतों के कुछ बयानात वो कौम को घरों तक महदूद नहीं होने दे रहे। इसलिए कि अगर वज़ीर आज़म लॉकडाउन के मुज़म्मरात से लोगों को आगाह करते हैं कि उसके नतीजे में नुकसान क्या होगा, तो सूबाई वज़राए आला लॉकडाउन के फ़वाइद बयान करते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से लॉकडाउन पर उस तरीके से अमल नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये कि जो कन्फ्यूज़ बयानात हैं कि जिसके नतीजे में, जिसकी आपने खुद ही वजाहत की कि कोई जब तक किसी एक कारोबार को खोलने के लिए उससे मुंसलिक तमाम कारोबार ना खोले जाएं तो वो कारोबार नहीं चल सकता। और दूसरी अहम बात यह कि जब आप कुछ कारोबारों को खोलने के लिए जाते हैं तो फिर अगर वो कुछ कारोबार वो कोरोना को फैलाने का बायस नहीं बनते, तो फिर हमारा मुतालबा ये है कि मखसूस औकात कार के साथ, महफूज तरीक़ा कार के साथ और महदूद लोगों के साथ तमाम कारोबारों को काम करने की इजाज़त दे दी जाए।